गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, होमवर्क भी क्वेश्चंस में दिया गया, तो आशा करते सभी लोग से बना होगा छोटू, और नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर बता दिया जाएगा। तो हम लोग उसके आगे बात करते हैं। जो है अब हम लोग रिवीजन एक्सरसाइज पर देखते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज आपका जो है यश चांद के बुक से बताया जा रहा। बुक अच्छा है छोटू, और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यश चांद का रिवीजन एक्सरसाइज बताया जा रहा। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स है। तो ये सब तो आशा करते हैं आगे बता देते हैं। सब में जैसे आप लोग से बन ही जाएगा। राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला कह रहा है क्वेश्चन में कि -8 पर पावर 5 भागा जो है 8 पर पावर 5, -8 पर पावर 5 भागा जो है 8 पर पावर आपका 8 पर पावर जो है 5। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/6 पर पावर -3 इज 216। सही बात है कि गलत बात ये देखना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि a पर पावर m गुने b पर पावर m बराबर ab पर पावर 2m। ये ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 15 पर पावर 0 प्लस 6 पर पावर 0 प्लस 11 पर पावर 0 और इस पर होल पर पावर -1 इज क्या -1/3 होगा। ये देखना है। इतना क्वेश्चन हो गया, बात समझ में आ रहा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 1000 पर पावर जो है 7 है और भागा 10 पर पावर 18 इज इक्वल टू क्या किसके बराबर है। इज इक्वल क्यों लिखा हुआ, इज इक्वल टू 1000। यही आपका क्वेश्चन है छोटू। तो आशा करते हैं क्वेश्चन से सब जो है बनेगा। बात समझ में आ रहा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि a पर पावर m भागा a पर पावर n के रूप में आप निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा। ये तो आसानी से निकल जाएगा छोटू। राइट ट्रू और फॉल्स निकालना है। -8 पर पावर 5 भागा 8 पर पावर 5, दोनों के जब बेस सेम होता है भागा में तो पावर क्या होता है, घटता। बात समझ में आ रहा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा, जैसे इसको सॉल्यूशन अगर बात करते हैं किन्हीं को दिक्कत है तो देख लीजिए सॉल्यूशन जो है पहला नंबर सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहे हैं। जैसे -8 पर पावर 5 है और भागा जो है 8 पर पावर कितना है, 5। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम रहता है, भागा में रहता है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। दोनों का बेस सेम रहता है, भागा में रहता है, पावर क्या होगा, जुटेगा। बात समझ में आ रहा छोटे। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इसको -1 इंटू 8 पर पावर 5 लिखेंगे तो कोई आपत्ति होगा नहीं होगा, और भागा कितना होगा 8 पर पावर जो है 5 होगा। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि -1 से इसमें गुना होगा तो यही होगा छोटे। यानी यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं है। अब दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, है कि नहीं। सॉरी, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा भागा में। a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m - n होगा कि नहीं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि 8 पर पावर -1 तो ऐसा ही रहेगा, तो -1 पर पावर 8 पर पावर कितना होगा, 5 - 5 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, भागा है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। 8 - 8 पर पावर 5 - 5 हो जाएगा,
और बराबर -1 पर पावर 5 में से 5 गया, 8 पर पावर 0 और यहाँ -1 और किसी भी पर पावर 0 आप जानते हैं a पर पावर 0 का मान 1 तो 8 पर पावर 0 का मान भी 1 ही होगा, जिसके मतलब 1 बराबर जो है -1। यानी इसका कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रहा है, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सही बात, यही बोल रहा था क्वेश्चन, समझ में आया है कि नहीं। तो इसको जो है छोटू आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखिएगा जल्दी, इसको लिखिएगा, लिखिए उसको। अब आप लोग ऐसा करते हैं, लिख लिए होंगे छोटू। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देख रहे थे, उसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक इन्हीं को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो हम लोग देखते हैं इसको समझ में आया है कि नहीं। किन्हीं को लग रहा होगा कि सही माइनस है, इसके कारण दिक्कत हो जाएगा, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो इसको मिटा देते हैं छोटू, ये सॉल्यूशन पार्ट लिख लिए हुए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट बाइट पढ़ते हैं, जितना फार्मूला लिखाया गया वो सबका पहले खुद से अपने से बना के देखिए। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो वीडियो को लेकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा नंबर कह रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। क्या 1/6 पर पावर -3 का मान 216 होता है। सही बात है, क्योंकि आपका पावर क्या चीज़ है, निगेटिव में। आप जानते हैं 1/a पर पावर -n, 1 जो है a पर पावर -n का वैल्यू जो है a पर पावर n होता है। पावर निगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, अगर ऊपर निगेटिव तो नीचे आएगा पॉजिटिव, ये सब बताया गया। तो ये पावर आपका निगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 6/a होगा और 6 पर पावर 3 हो जाएगा छोटू, पॉजिटिव पावर हो गया। अब 6 पर पावर 3 बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 6 पर पावर 3, और 6 पर पावर 3 का ही मान कितना होता है, 216 होता है। 6 गुने 6 कीजिएगा, देख सकते हैं 6 गुने 6 6 36, 36 गुने 6 कीजिएगा तो अपने आप 216 आएगा। यानी इसका मतलब है ये भी आपका ट्रू है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो ये क्वेश्चन दूसरा नंबर होगा। अब बाकी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्या a पर पावर m b पर पावर n है, तो क्या ab पर पावर 2m होगा। गलत बात है कि नहीं। a पर पावर m है, b पर पावर n है, और जो सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए थे। a पर पावर m इंटू b पर पावर n और बराबर जो है आप क्या ए बी पर पावर 2m लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कहने लिख सकते हैं। जब बताया था बेस, बताया गया था कि जब बेस अलग अलग हो, जब बेस अलग अलग हो, जब बेस जो है अलग अलग हो और पावर आपका सेम है, तो बेस को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बताया गया था इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि दोनों का जब बेस अलग अलग है, जैसे बेस 2 है और एगो बेस 3 है, लेकिन पावर इस पर भी 2 इस पर भी 2, तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुने 3 और उसका बेस लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा। तो बेस कितना है, जो है बेस क्या कितना है, इस तरह से हम लोग लिखते थे, यानी बेस 2 लिखते थे कि नहीं। बात समझ में आ रहा। तो इसके कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, 2 या 6 पर पावर 2 बराबर 36 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो एक मिनट देख लेते हैं यम है कि यम। अगर यम रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर तो देखेंगे दोनों यम ही है। तो जब दोनों का बेस सेम रहता है, तब बेस सेम रहता है तो कितना लिखाएगा, जो बेस सेम था, यहाँ दोनों का बेस सेम था तो कितना लिखा है, 4 तो नहीं लिखा है, दोनों का बेसवा m ही लिखा है।
लेकिन यहाँ तो 2m लिख दिया, तो ये इसके अनुसार आप जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का जब बेस सेम है, दोनों का बेस जो है अलग अलग है। जब बेस अलग अलग हो, जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम है, तब दोनों का बेस को गुना करते हैं और पावर लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा? इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन अगर दोनों का बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो पावर अलग अलग है तो इसके इन्हीं की पावर को हम लोग जोड़ देंगे, ये गलत बात समझ में आया छोटू? तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग एक क्वेश्चन भी समझ गए, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आशा करते ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है छोटू, तो इसको हम लोग देखिएगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे देखिएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते होंगे कि a पर पावर 0 का मान 1 होता है, तो 15 पर पावर 0 का मान 15 पर पावर 0 और प्लस 6 पर पावर 0 प्लस 11 पर पावर 0 और -1 इज जो है -1/3 है। तो इसका मतलब है हम लोग कर सकते हैं 15 पर पावर 0 का मान 1 और 6 पर पावर 0 का मान 1, 11 पर पावर 0 का मान 1 और होल पर पावर -1 किसके बराबर था, 1 2 3, तब 3 पर पावर कितना होगा -1 और -1 है तो इसको पावर क्या चीज़ में है, आपका नेगेटिव है। तो पावर जब नेगेटिव होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव है पावर, तो हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से आपका कितना होगा, 3 पर पावर -1 है, तो इसको जो है पॉजिटिव बनाने के लिए नोमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, नोमरेटर जो है नोमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है नोमरेटर में आएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 1/3 पर पावर आपका 1 हो जाएगा छोटू, यानी पावर पॉजिटिव हो गया। तो पावर यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और इसमें क्या लिखा गया है कि किसके बराबर है, इसको जब हम लोग पॉजिटिव करते हैं तो 3 पर पावर इतना है, तो 1/3। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है छोटू, क्योंकि आपका 1/3 आना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ -1/3 आ रहा, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट। बात समझ में आ रहा है कि आशा करते हैं छोटू समझ में सभी लोग को आया होगा, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 5वां नंबर क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग को सभी से बन जाएगा छोटू, क्योंकि एक जो है 1000 पर पावर 7 है और 10 पर पावर 18, इसको भी 10 पर पावर आप उस तरीके से लिख सकते हैं। 10 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्या 0 1 2 3, 10 पर पावर 3 हो जाएगा। आप देख लीजिए, जिनको भी बहुत सारे के दिक्कत भी हो सकता है तो उनके अनुसार चल जाते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए इस तरह से सोच सकते हैं छोटू कि 10 पर पावर इसको लिख सकते हैं 3 और होल पर पावर जो है 7 और भागा 10 पर पावर 18, इसको 10 दोनों के यम का काम कर रहा है और यन का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो है यम का काम कर रहा है, क्योंकि 10 पर 1000 को आप 1000 है लिखा हुआ, 1000 को आप 10 पर पावर 1 2 3 हुआ तो 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर रहता 1 2 3 इस तरह से रहता तो 10 पर पावर 1 2 3 4 लिखते। अगर ऐसे रहता इतना 0 रहता, जितना मन है उतना दे सकते हैं, तो 10 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 वो लिख देते। बात समझ में आ रहा, इस तरह से लिखा जाता। तो काहे लिख रहे, क्योंकि हमको बेस सेम करना है, भागा है तो बेस सेम रहेगा, भागा में पावर क्या हो घटेगा, आप बढ़िया से जानते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का बेस लिखेंगे, यानी 10 पर पावर 21 हो जाएगा, 21 और भागा 10 पर पावर 18। अब दोनों का बेस सेम हो गया, तब बेस सेम है तो पावर क्या होगा घटेगा, यानी 10 पर पावर 21 माइनस 18, यानी 10 पर पावर 21 में से 18 गया 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 3 होगा। यानी किसके बराबर, 10 पर पावर 3 किसके बराबर होगा, 1 2 3, यानी 1000 के बराबर होगा। 10 पर पावर 3 किसके बराबर होगा, 1000। क्या 10 पर पावर 3 किसके इक्वल है, 1000 के बराबर है, सही बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा छोटू। अब ऐसा ही हम लोग नहीं करते कि ये ट्रू होगा ये फॉल्स, सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया कि ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और कोई दिक्कत नहीं। तो और भी कोई भी किताब बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा और जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ पूछ सकते हैं। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए छोटू। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा,
तो इसको लिखिएगा जल्दी। आशा करते हैं लिख लिए होंगे छोटू। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ये रिवीजन एक्सरसाइज का ट्रू और फॉल्स था। देखिए यस चालू एक का क्वेश्चन बताया जा रहा है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज चल रहा है, एग्जाम्पल खत्म हो चुका था एक्सरसाइज। उसके बाद आपका आर डी शर्मा चलेगा, फिर आर अग्रवाल का, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पर भी बात करेंगे। जितना संभव हो रहा है छोटू उतना दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अगला 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाकी जो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का, द वैल्यू ऑफ, ये नहीं कि हमको जो जो समझ में आ रहा है वही हम बता रहे हैं। टोटल क्वेश्चन एक वो जो है सॉल्व करके दिया जा रहा है। जो आप एक्सरसाइज से मिला सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा, टोटल का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट वाइज दिया जा रहा है। बस समझ में आ रहा होगा। तो द वैल्यू ऑफ जो उस टाइप से रखता है कि आप लोग से बन जाएगा उसको छोड़ते हैं, ऐसे बहुत कम छोड़ते हैं। 98% 95% बता ही देते हैं, 2-3% क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतना भी छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो द वैल्यू ऑफ 7 पर पावर -1 और 8 पर पावर -1 और इस पर पावर -1 -3 पर पावर -1 -4 पर पावर -1 होल पर पावर -1 इज किसके बराबर है। इज पहला ऑप्शन में है 44, ऑप्शन बी में है 56, ऑप्शन सी में है कितना है, ऑप्शन सी में है 68 और ऑप्शन डी में है आपका कितना है 12। यही क्वेश्चन है छोटू। तो द वैल्यू ऑफ 7 पर पावर -1 है, 8 पर पावर -1 होल पर पावर -1 -3 पर पावर -1 है, ठीक है जी, और -4 पर पावर -1 होल पर पावर -1, ठीक है। ऑप्शन 44 56 68 12, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो आपको ध्यान में चल रहा होगा पता इस क्वेश्चन से देखने के बाद कि अगर यदि पावर निगेटिव होता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। पावर जैसा ही आपको निगेटिव दिखा यानी उसका मतलब है कि आप पावर को क्या कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, बनाइए पॉजिटिव। तो इसको हम बना देते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ से गिवन में दिया हुआ है क्या चीज़ छोटू, वो लिखते हैं। यानी 7 पर पावर -1 -8 पर पावर माइनस और -1 है और -3 पर पावर -1 और -4 पर पावर -1 होल पर पावर -1। तो यहाँ से अगर करेंगे तो सबसे पहले पावर को क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। आप जानते हैं पावर को कैसे पॉजिटिव किया जाता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी जस्ट अपोजिट, उल्टा कर देना। तो इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं नीचे है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा, काहे उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि पावर को पॉजिटिव बना रहे हैं। पावर को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। तो 1/7 हो जाएगा, इस पर पावर 1 हो गया और माइनस इसको कितना होगा 8, 1/8 पर पावर 1 हो गया। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए छोटू। अब जो है या आप इस तरह से लिखिएगा तो और ज़्यादा होगा अच्छा। 1/7, अब इस पर पावर 1 माइनस 1/8 इस पर पावर 1, क्लियर है। माइनस अब इसको क्या 1/3 पर 3 हो जाएगा और माइनस इस पर पावर 1 और माइनस 1/4 पर पावर कितना 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से
इस तरह से होल पर पावर आपका कितना है, इस पर पावर 1 है और इस पर होल पर पावर -1 और इस पर भी होल पर पावर -1। बातें समझ में आ रहे होंगे, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं छोटू, क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1/7 है तो 1/7 लिख देंगे, 1/7 पर पावर 1 और -1/8। तो क्या पावर 1 है तो 1 लिखे, चाहे नहीं तो 1/7 लिख देते हैं, 1/8 लिखते हैं। होल पर पावर कितना है, -1 और माइनस इसको क्या लिखते हैं, 1/3 लिख देते हैं, है कि नहीं? इस पर पावर 1 है तो लिखिए, चाहे नहीं, पावर 1 तो कोई मतलब नहीं हो जाएगा, उतना ही बार एक ही टाइम्स 1/3 गुना ही होगा छोटू। जैसे 1/3 रहता, इस पर पावर 2, इसका मतलब 1/3 गुना 1/3 दो बार होता, लेकिन इसमें तो एक ही बार होगा, पावर 1 है तो एक बार। क्लियर है कि नहीं? सब आशा करते हैं, जानते हो, यहाँ तक उन्हीं को दिक्कत नहीं है। -1/4 पर पावर जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 पर 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और इस पर पावर कितना हो जाएगा छोटू, इस पर पावर आपका जो है, इस पर पावर कितना, -1 होगा कि नहीं? तो यहाँ 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर वाला काम कर लेते हैं और इसके भी अंदर वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ से ये किया जाएगा, इसको आगे देखिएगा। तो क्या 1/7 लिख देते हैं और -1/8 लिखते हैं और होल पर पावर -1 कर देते हैं, है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको माइनस बीच में 1/3 कह देते हैं और -1/4 कह देते हैं, होल पर पावर -1 कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा छोटा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 7 और 8 के एलसीएम कितना होगा, 56। 7 और 8 के एलसीएम कितना होगा, 56 होगा। 7 और 8 का एलसीएम की बात किया जाए तो 56 होगा कि नहीं होगा? तो 56 7 से भागा देंगे 56 में, 7 से भागा देंगे 56 में, तो 7 × 8 = 56, 8 आएगा छोटू, आएगा कि नहीं? अब 8 को इसमें गुना करेंगे तो ये 8 × 1 तो 8 होगा, माइनस 8 से भागा देंगे 56 में, तो 8 × 7 = 56, 56 होगा, कितना आएगा, 7। 7 को गुना करेंगे 1 में, 1 × 7 होगा कि नहीं होगा? इसको आप इस तरह से ही लिखिए, 1 × 8 लिखिए, ऐसे किन्हीं को दिक्कत होगा, ये भागा करके बता दिया गया। और इस पर पावर आपका -1 है, क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 3 और 4 के एलसीएम 12, तो 3 से भागा देंगे 12 में, 3 से भागा देंगे 12 में छोटू, 3 से भागा देंगे 12 में, तो 3 चौक 12, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ कितना है, 4, 4 से 1 में गुना करेंगे, 1 × 4 माइनस 4 से अभी भागा देंगे 4 से 12 में, तो 4 से भागा 12 में, 4 × 12, तो कितना आएगा, 3। तो 1 गुना कितना होगा, 3 पर पावर कितना होगा, -1 होगा कि नहीं? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये सब 4 या 12 ये होगा, कैंसिल होगा, ये सब तो क्लियर होगा छोटू। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 × 8 8 होगा, माइनस 1 × 7 7 होगा, बटा कितना, 56, और इस पर पावर कितना हो जाएगा, इस पर पावर जो है 56 होगा। 56 इस तरह से, इस पर पावर जो है नीचे एलसीएम 56 आया और इस पर पावर -1, माइनस 1 × 4 4 - 3 बटा कितना, इस पर पावर 12 और इस पर पावर कितना, 1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से -1 होगा। अभी तो पावर रिवर्सिंग नहीं की, अभी पॉजिटिव नहीं बना है, अभी अंदर का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 7 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/56 पर पावर कितना होगा, 1/56 पर पावर 1 हो जाएगा, -1 होगा अभी। और यहाँ से माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1/12 पर पावर कितना होगा, 1/-1 होगा। अब पावर आपका नेगेटिव आ चुका, पावर अब क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को अब क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। नेगेटिव को क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव आप बनाते हैं, इसका मतलब आप रिवर्स करना होगा, यानी उल्टा करना होगा। नोमरेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, नोमरेटर में, यानी जस्ट उल्टा। तो 1/56 का उल्टा क्या होगा, 56/1 होगा, यानी 56 पर पावर 56/1 पर पावर 1 होगा
और 1/12/1 पर पावर 1 होगा। पावर नेगेटिव था तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए रिवर्स करते हैं छोटू। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से तो यहाँ से लिख सकते हैं बराबर 56 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इसका 56 माइनस और 12/1 को 12 लिख सकते हैं। 56 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा। आप जो है 56 में से 12 घटाइए तो कितना, 6 में से 2 गया, 4 बचा, यहाँ भी 4 बचा, है कि नहीं। इसका मतलब है 44, यानी आपका जो है 44 क्या होगा, आंसर होगा। बातें समझ में आया है कि नहीं। एक कुछ अच्छा क्वेश्चन था छोटू, यानी 44 आपका जो है यानी ए ऑप्शन होगा कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं था, बस इतना ही है कि पावर आपका अंदर में है नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जस्ट अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। तो इसको उल्टा कर दिए, इसका भी उल्टा कर दिए, उस पर पावर -1 है, और इस तरह से इसको भी कर दिए हैं और होल पर पावर -1। अब जो है 1/7 माइनस 1/8 पर होल पर पावर -1। अब यहाँ से इसको भी इस तरह से 1/3 पर पावर 1 का मान उतना ही होगा, 1/4 पर पावर 1 का मान उतना ही होगा। अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर जैसे पावर है निगेटिव में निगेटिव लगा दिए, फिर इसके अंदर 1/7 लिख दिए, फिर 1/8 लिख दिए। ये यहाँ माइनस है छोटू, ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बीच में है। अब यहाँ से 1/3 माइनस 1/4, ये जो है ये भी माइनस थोड़ा सा बीच में है। अब इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको इसके अंदर वाला पार्ट को हल किए, इसके अंदर वाला पार्ट को सॉल्यूशन किए, दोनों को घटाए इतना आया, दोनों को घटाए इतना आया, जो भी एलसीएम लेने के बाद फिर अब क्या किए, जब पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पावर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर दिए तो यानी 56 हो गया। अब 12/1 का उल्टा 12 हो गया, यानी 56 माइनस 12/44 हो गया। बातें समझ में आया है कि नहीं। आशा करते हैं छोटू सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और जो है इस टाइप का क्वेश्चंस और भी आएगा। अगले लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन क्वेश्चंस कर लिया जाएगा और बताया जाएगा छोटू। तो वीडियो को बढ़िया से पहले अपने से बनाइए, नहीं बनता है तो फिर तुम वीडियो को प्ले करके देखिए, फिर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।